कि मैं यहाँ कोई मंत्री के रूप में नहीं आया, मैं तो सेवक के रूप में आया हूँ, शासक नहीं साधक आया है। ज्ञान होते हैं वो कथा के रूप में हम तक पहुंचाते हैं, जैसे बटुक जी महाराज। हमारे मध्य में विदिशा संसदीय क्षेत्र के अत्यंत लोकप्रिय सांसद और मध्य प्रदेश की गरिमा को जिन्होंने संपूर्ण विश्व में अलंकृत किया है, ऐसे भारतवर्ष के यशस्वी कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी हमारे मध्य में उपस्थित हुए हैं। एक बार करतल ध्वनि बजाकर उनका अभिवादन करें। उनके साथ हमारे लोकप्रिय विधायक श्री मुकेश टंडन जी भी पधारे हैं। आप सभी करतल ध्वनि बजाकर माननीय कृषि मंत्री जी का अभिनंदन करें। उठो घर घर नाद बजा दो, सोए हिंदुओं को फिर से जगा दो। जय बोलो भारत माँ की, जय बोलो भारत माँ की, जय बोलो भारत माँ की, जय बोलो भारत माँ की। उठो घर घर नाद बजा दो, उठो घर घर नाद बजा दो, सोए हिंदुओं को फिर से जगा दो। जय बोलो भारत माँ की, जय बोलो भारत माँ की, जय बोलो भारत माँ की, जय बोलो भारत माँ की। हमारे मध्य में देश के यशस्वी कृषि मंत्री और हम सबके लोकप्रिय सांसद श्री शिवराज सिंह चौहान जी पधारे हैं। मैं भगवा रंग युवा संगठन एवं दांगी क्षत्रिय युवा महासंघ विदिशा के जिलाध्यक्ष दीपक दांगी जी और उनके मित्र मंडल से प्रार्थना करूंगा कि आप देश के यशस्वी कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का स्वागत करके भगवा रंग युवा संगठन द्वारा विगत 9 वर्ष से ये कथा गंगा प्रवाहित हो रही है। एक बार करतल ध्वनि बजाकर इन सब का मंगल अभिवादन करें, जिन्होंने संपूर्ण मध्य प्रदेश के गौरव को बढ़ाया है। और मध्य प्रदेश के आगे एक टैग लगा था बीमारू राज, बीमारू राज को विकसित राज्य के रूप में जिन्होंने अलंकृत किया है, ऐसे देश के यशस्वी कृषि मंत्री जी का बहुत बहुत अभिवादन है। और हमारे माननीय लोकप्रिय विधायक श्री शिवराज सिंह, श्री मुकेश टंडन जी, श्री तोरण सिंह दांगी जी और पधारे हुए समस्त श्याम सुंदर शर्मा जी, राकेश शर्मा जी, राकेश जादौन जी, सबका बहुत बहुत मंगलाशासन है। अब हम आदरणीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से प्रार्थना करेंगे कि आप कुछ वाक्य पुष्पांजलि श्री व्यासपीठ के चरणों में निवेदित करें। श्री शिवराज सिंह चौहान जी, बाकी सबसे प्रार्थना है आप बैठ जाए, बैठ जाइए भाई। सबसे पहले मैं बटुक जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूं। आप बैठ जाएंगे तो ठीक रहेगा भाई। कहते हैं भगवान को प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं। मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। और भगवान को प्राप्त करने के 3 मार्ग, एक है ज्ञान मार्ग, दूसरा है भक्ति मार्ग और तीसरा है कर्म मार्ग। ज्ञान मार्ग पर चलने वाले जो सही ज्ञान होते हैं वो कथा के रूप में हम तक पहुंचाते हैं, जैसे बटुक जी महाराज, जैसे आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज, रामानुजाचार्य जी। शंकराचार्य जी कहते थे ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव ना परा। सत्य कौन है? ब्रह्म है। जगत मिथ्या है, सपना है। पूछा ये जगत मिथ्या तो दिखाई क्यों देता है? तो बोले जैसे गहरी नींद में जब हम सपना देखते हैं तो सपना ही सच दिखाई देता है। अगर नींद में लाटरी लग जाए तो खुशी से खटिया पे लोटपोट हो जाते हैं। वैसे ही ये लगता सच है लेकिन सपना है। जैसे माया का पर्दा हटता है, नींद टूटती है तो पता चलता है कि मैं तो सपना देख रहा था। जो सत्य ज्ञान है वो दुनिया को जो दे के रास्ता बताए वो ज्ञान मार्गी।
वो भगवान को प्राप्त होता है। लेकिन आप कहोगे मेरी बहनें बड़ी संख्या में यहां बैठी है, लाडली बहनें भी बड़ी संख्या में बैठी है, और अब तो लाडली बहनों की माया ऐसी है कि मध्य प्रदेश में नहीं हर प्रदेश में योजना बन गई, और हर एक पार्टी को यह पता है कि बहनें अब ये ताकत है, अगर इनका ध्यान नहीं रखा तो ये ठिकाने लगा देंगी चुनाव में भी। और इसलिए अलग अलग नाम से लाडली बहना योजना हर जगह बन रही है। लेकिन आप कहोगी कि ये ज्ञान मार्ग तो हमारे बस का नहीं है, हम कैसे भगवान को प्राप्त करें? तो भगवान को प्राप्त करने का दूसरा मार्ग है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग पर चलने वाले भगवान की भक्ति में पागल होते हैं। कोई उसको पिता मानता है, कोई उसको कोई उसको मित्र मानता है, कोई स्वामी मानता है, कोई सखा मानता है, और कोई कोई तो मीरा की तरह पति मान लेती है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब महलों में रहने वाली मीरा भगवान कृष्ण की भक्ति में दीवानी होकर नाचती थी, गाती थी। महल वालों ने कहा मीरा तुझे लज्जा नहीं आती? तो मीरा ने कहा संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। महल वालों ने जहर का प्याला दिया मीरा बाई, तो भगवान कृष्ण का नाम लेके जहर भी पी गई मीरा। जैसे बजरंगबली, एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी का दरबार लगा था। मैया सीता, भैया लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न, अंगद, नल, नील, जामवंत, हनुमान, द्विविद सब बैठे थे। अचानक सीता जी बोली कि वैसे तो मुझे सभी पुत्र बहुत प्यारे हैं, लेकिन पुत्रों में भी पवन पुत्र का जवाब नहीं। मैं हनुमान जी को बड़ा स्नेह करती हूं, और आज अयोध्या की सबसे कीमती माला मैं हनुमान जी के गले में हनुमान जी को भेंट करना चाहती हूं। ये कह के सीता जी ने गले से हारे भांजे, थोड़ी देर चुप रहे मेरे बेटा, और ये कह के सीता जी ने अपने गले से एक माला निकाली और हनुमान जी की गोद में डाल दी। हनुमान जी ने उल्टी पलटी देखी और फिर बोले मैया ये अयोध्या की सबसे कीमती माला है। बोले हाँ बेटा। तो हनुमान जी ने माला तोड़ दी, और तोड़ के माला के एक मोती निकाला, मोती तोड़ा, देखा और फेंक दिया। दूसरा मोती निकाला, तोड़ा, देखा, फेंक दिया। तीसरा मोती निकाला, तोड़ा, देखा, फेंक दिया। अब दरबार में सब आश्चर्यचकित के बजरंग को हो क्या गया? इतने प्रेम से मैया ने माला भेंट की है, इतने प्रेम से मैया ने माला भेंट की है, ये तोड़ तोड़ के फेंक क्यों रहा है? मैया भी आश्चर्यचकित बोले बेटा बजरंग ये बात क्या है? मैंने इतने प्रेम से मोतियों की माला तुझे भेंट की, तुम तोड़ तोड़ के फेंक क्यों रहे हो? तो बजरंग मुस्कुरा दिए, मैया तू भी झूठ बोलती है। दरबार फिर सन रह गया। हनुमान जी सीता जी से कह रहे मैया झूठ बोलती है। सीता जी का बेटा मैंने क्या झूठ बोला? बोले मैया तू तो कहती थी माया अयोध्या की सबसे कीमती माला है। बोले हाँ अब भी कह रही हूं, ये माला अयोध्या की सबसे कीमती माला है। तो जरा शांति से सुनो हनुमान जी ने क्या कहा। हनुमान जी ने कहा बेटा, हनुमान जी ने कहा मैया मेरे लिए कीमती वो है जिसमें मेरे भगवान श्री राम रहते हो और जिसमें मेरी मैया सीता निवास करती हो। और ये मोती तोड़ तोड़ के देख रहा हूं, ना कहीं भगवान राम दिखाई दे रहे हैं और ना कहीं मैया सीता दिखाई दे रही, इसलिए मेरे लिए काय की कीमती, मैं तोड़ तोड़ के फेंक रहा हूं। एक दरबार में खड़े हो गया बजरंग, क्या तू उसी चीज से प्यार करता है जिसमें भगवान राम और मैया सीता रहते हो? बोले हाँ। तो बोले तुम तुम्हारे शरीर से प्रेम करते हो? बोले सब करते हैं, मैं भी करता हूं। तो बोले बताओ तुम्हारे शरीर में कहां भगवान राम और सीता है? तो कहते हैं बजरंग बली ने अपना सीना चीर दिया और पूरी दुनिया ने देखा राम और सीता, भगवान राम और सीता हनुमान जी के हृदय में विराजमान थी। ये भक्ति मार्ग, भगवान की भक्ति में समर्पित कर दो अपने आप को, परम पिता परमात्मा के दर्शन होंगे। लेकिन कुछ लोग कहेंगे ये भक्ति मार्ग भी बस का नहीं है, हम कोई रोज कमाने और खाने वाले, हम दिन रात भक्ति कैसे करें?
तो तीसरा मार्ग है मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, वो मार्ग है कर्म मार्ग। भगवान ने जो काम अपनी तरफ तय कर दिया उसको मेहनत और ईमानदारी से करते चलो, भगवान के दर्शन साक्षात होंगे। मास्टर है ढंग से पढ़ाए, डॉक्टर है बीमारों का ढंग से इलाज कर दे, कर्मचारी है तो बिना रिश्वत लिए काम कर दे, और नेता है तो हवाला घोटाला ना करे, बेईमानी ना करे, ईमानदारी से जनता की सेवा कर ले, भगवान अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। जो काम हमारी तरफ है उसको मेहनत और ईमानदारी से करें तो भगवान दर्शन देंगे। और इसलिए मैं सब बहनों से, सब भाइयों से यह कहता हूं कि अपने जीवन में संकल्प ले लो कि एक मार्ग कौन सा। दो चीजें और कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं जो मानता हूं, क्योंकि मैं यहां कोई मंत्री के रूप में नहीं आया, मैं तो सेवक के रूप में आया हूं, शासक नहीं साधक आया है। और मैं भी मेरी तरफ जो काम तय कर दिया भगवान ने उसको मेहनत ईमानदारी से करने की कोशिश करता हूं। जब तक कहा मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री के रूप में लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक सारी योजनाएं बना के बहनों की जिंदगी बदलने की कोशिश की। और अब कृषि मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि कैसे बेहतर सेवा करूं। इस काम को करो। और दो चीज याद रखो, एक सब में भगवान। मेरी बहनों तुम जो बैठी हो ना, केवल बहन नहीं हो, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती तुम में ही तो निवास करती है। नारी तू नारायणी, बेटियों में ही मैं देवी के दर्शन करता हूं। अब सब में भगवान देखो, सिया राम में सब जग जानी। और दूसरी चीज, और फिर कौन पराया है, कौन दूसरा है। इसलिए कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, सबसे प्रेम करो, ईर्षा नहीं, द्वेष नहीं, सबसे प्रेम करो। बोलो सही बात है कि नहीं? नहीं तो पता चला सास और बहू में ही नहीं बन रही, सास भी कभी बहू थी। लेकिन सब में प्रेम, सबसे प्रेम। और दूसरी बात है, सबकी सेवा करने की कोशिश करो। अगर हमने दूसरे की जरा भी भलाई कर दी तो सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दिन में एक काम जरूर, चाहे वो किसी को दिखाई नहीं दे तो सड़क पार करवा देना, लेकिन ऐसा काम करना जरूर कि जिसमें दूसरों की मदद और सेवा करें, वो ही भगवान की पूजा है। और एक संकल्प और कर लो मेरी बहन, नशा नाश की जड़ है। आजकल कई जगह नशे की शिकायतें आ रही है। मैं जनप्रतिनिधि के रूप में भी कसर नहीं छोड़ूंगा। और बहनों, अवैध दारू फारू कहीं बिके तो तुम भी डंडा उठा लो कि छोड़ेंगे नहीं। ये पीढ़ी को बर्बाद करने वाला काम कई जगह लोग करते हैं। तो गलत बातों के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ बोलना वो भी धर्म है। मैं एक बार बटुक जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूं। और आज जितनी बड़ी संख्या में बहनों के दर्शन हो गए, मैं दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के अपनी बहनों को, बहनजियों को, आंजों को, सबको प्रणाम करता हूं। मिलजुल के अच्छे काम करेंगे। आप सब पर भगवान की कृपा रहे, भगवान की कृपा बरसे, आप सब सुखी रहें, आप सब निरोग रहें, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, आशीर्वाद की वर्षा वो सदैव आप पे करते रहें, यही प्रार्थना करता हूं। और भगवा युवा संगठन के तत्वावधान में 9 सालों से ये हो रहा है। दीपक, आपको और पूरी टीम को जो यहाँ खड़ी है, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बड़ा पुण्य का काम कर रहे हो आप। भगवा युवा संगठन को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। और मैं भी आपके साथ, मामा भी खड़ा है, भोपाल में भी मामा का घर, और दिल्ली में आना तो वहां भी मामा का घर, चिंता मत करो। मिलजुल के अच्छा काम करते रहेंगे। मेरे साथ बोलिए राधे कृष्ण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, युवा हमारे पवन सुत हनुमान की, भारत माता की, गौ माता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, और मेरे सभी भाई और बहनों की हर हर महादेव। हम सबका महनीय सौभाग्य है इस मध्य प्रदेश राज्य को, जिन्होंने संपूर्ण विश्व के अंदर विकसित राज्य के रूप में
परिभाषित किया है, ऐसे हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और हम सब के लोकप्रिय सांसद, हमारे परिवार के मुखिया, देश के यशस्वी कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी कृपा पूर्वक पधारे। अपनी व्यास पत्रिका से उनका बहुत बहुत मंगलाशासन है।